बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फॉर्मेशन स्टडी में खुश आमदीद। जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने बहुत सी जॉब्स का ऐलान किया है, वो जॉब्स क्या हैं और उनकी आखिरी तारीख क्या है जानते हैं। लेकिन इससे ज्यादा अहम इन जॉब्स पर अप्लाई करने का तरीका एक कार है जो कि ऑनलाइन है, जिसकी वजह से बहुत से कैंडिडेट्स को अप्लाई करने में मुश्किलात का सामना हो रहा है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन जॉब्स पर कैसे अप्लाई करना है, और इन जॉब्स पर अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई का तरीकाकार जानने से पहले हम एक नजर इन जॉब्स को देख लेते हैं। वो जॉब्स कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पर है असिस्टेंट की जॉब। इसकी टोटल 4 सीट्स हैं। इसके लिए हद उम्र 18 से 33 साल है। इसके लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। इसके बाद है दूसरे नंबर पर साइफर असिस्टेंट। इसके लिए हद उम्र 18 से 30 साल है और इसकी 26 यानी कि 26 सीट है। इसके लिए आपकी ग्रेजुएशन स्पेशली मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स में होनी चाहिए, और इसके अलावा अगर आपने शॉर्ट हैंड का कोर्स किया हुआ है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। आपके कंप्यूटर पर 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर है कम्युनिकेशन असिस्टेंट। इसकी 9 सीट्स हैं। इसके लिए हद उम्र 18 से 30 साल है और आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपकी कंप्यूटर पर 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके बाद चौथे नंबर पर है स्टेनोटाइपिस्ट। इसकी हद उम्र 18 से 30 साल है। इसके लिए आपकी इंटरमीडिएट तो होनी चाहिए, लेकिन आपने शॉर्ट हैंड का कोर्स किया हो और आपकी 80 से 40 वर्ड पर मिनट यानी कि 80 to 40 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसकी जो सीट्स हैं इसमें 31 सीट्स हैं। इसके बाद है 5वें नंबर पर ऑपरेशनल सपोर्ट टेक्नीशियन। इसके लिए हद उम्र 18 से 30 साल है। इसकी एक ही जॉब है। इसके लिए आपने BCS बैचलर इन कंप्यूटर साइंस किया हो या आपने BSc और BA किया हो। आपके पास 6 मंथ का कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। इसके बाद छठे नंबर पर है अपर डिविजनल क्लर्क। इसकी 34 सीट्स हैं। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए और इसके लिए भी हद उम्र 18 से 30 साल है। इसके बाद 7वें नंबर पर है लोअर डिविजनल क्लर्क। इसकी 44 यानी कि 44 सीट्स हैं। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसके लिए हद उम्र 18 से 30 साल है। इसके बाद 8वें नंबर पर है सिंपल टेक्नीशियन। इसके लिए आपकी FA या FSC की क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। इसके अलावा ये जो टेक्नीशियन चाहिए वो उन्हें इन चीजों से रिलेटेड चाहिए। आपका LCD प्रिंटर, लैपटॉप नेटवर्क और इनके पार्ट्स रिपेयरिंग का नॉलेज होना चाहिए। इसके लिए भी हद उम्र 18 से 30 साल है और इसकी एक ही सीट है। इसके बाद 9वें नंबर पर है ड्राइवर की सीट। ड्राइवर की सीट के लिए हद उम्र 18 से 35 साल है और इसकी 14 सीट्स हैं। इसके लिए आपको प्राइमरी पास होना चाहिए और आपके पास पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है और आपको ट्रैफिक के जो रूल्स होते हैं वो पता होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 10 पर डिस्पैच राइडर। इसके लिए हद उम्र 18 से 35 साल है। इसकी एक ही सीट है। आपने प्राइमरी पास होना है। इसके लिए आपकी एक क्वालिफिकेशन है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसके बाद है 11 नंबर पर डुप्लीकेटिंग मशीन ऑपरेटर, जिसे फोटो कॉपियर भी कहते हैं। इसके लिए आपकी 18 से 30 साल हद उम्र है और इसकी 3 सीट्स हैं। इसके लिए आपको प्राइमरी पास होना चाहिए। इसके बाद 12 नंबर पर है नाइब कासद। इसके लिए भी हद उम्र 18 से 30 साल है और इसकी 34 सीट्स हैं। इसके लिए आपको प्राइमरी पास होना जरूरी है। इसके बाद 13 नंबर पर है सैनिटरी वर्कर। इसके लिए भी हद उम्र 18 से 30 साल है और इसके लिए आपको प्राइमरी पास होना जरूरी है और इसकी कुल सीट्स जो हैं वो हैं 7। अब हम देखते हैं ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाएगा। तो कैंडिडेट्स, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने अपने कंप्यूटर के मुताल्लिका ब्राउजर में चले जाना है। वहां जाकर आपने यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को पेस्ट कर देना है और साथ ही एंटर का बटन दबा देना है। जैसे ही आप एंटर का बटन दबाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का लिंक ओपन हो जाएगा जो है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट 2021 इन द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। अगर आप एडवर्टीजमेंट यानी कि जॉब्स को देखना चाह रहे हैं वो कौन सी हैं तो आपने यहां पर क्लिक कर देना है। अदरवाइज आप नीचे आ जाएंगे अपना फॉर्म फिल करने के लिए।
सबसे पहले नंबर पर उन्होंने कहा है सिलेक्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ टू अपलोड। आपने यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करना है और आपने अपनी पिक्चर को अपलोड कर देना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा है सिलेक्ट CNIC टू अपलोड। यहाँ पर भी आपने अपनी चूज फाइल करनी है और CNIC की फ्रंट साइड को अपलोड कर देना है। उसके बाद थर्ड नंबर पर है अपलोड डोमिसाइल। इसको भी आपने चूज फाइल पे क्लिक करना है और आपने अपने डोमिसाइल को अपलोड कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा है नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर। वो पोस्ट का नाम बताएं जिस पर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो आपने प्लीज सिलेक्ट पे क्लिक कर देना है। लेट्स सपोज मैं असिस्टेंट पे अप्लाई करता हूं तो मैं असिस्टेंट को सिलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है कैपिटल्स में। लेट्स सपोज मैं कोई भी नेम लिख लेता हूं। उसके बाद आपने अपना फादर नेम लिखना है कैपिटल्स में। ये आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एज रिलैक्सेशन क्लेम्ड इफ एनी। अगर आप एज रिलैक्सेशन लेना चाह रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। आपने यहाँ इस सिंबल पे क्लिक करना है तो आपके सामने ये कैलेंडर आ जाएगा। आपने यहाँ से अपनी डेट सिलेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पे मैं कोई भी डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपने अपना जेंडर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पे रिलीजन लिखना है। उसके बाद आपने अपना 13 हिंसों वाला CNIC नंबर एंटर करना है। उसके बाद अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है तो वो आपने सिलेक्ट करनी है, अदरवाइज आपने नो कर देना है। उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है आप मिनॉरिटीज़ में तो नहीं है, यानी कि नॉन मुस्लिम तो नहीं है। अगर आप हैं मुस्लिम नहीं हैं तो आपने यस पे सिलेक्ट कर देना है, अदरवाइज आपने नो पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। वो आप कोई भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूं। उसके बाद आपने अपना कॉन्टैक्ट ऑफ रेजिडेंसी लिखना है तो वो आप कोई भी लिख दें। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल यहाँ पर टाइप करनी है। उसके बाद आपने अपना टेस्ट सेंटर सिलेक्ट करना है। आपने अपनी हाईएस्ट एजुकेशन डिग्री यहाँ पर लिखनी है। मैं लिख देता हूँ। उसके बाद आपने अपना प्रीवियस गवर्नमेंट एक्सपीरियंस सिलेक्ट करना है। अगर है तो ठीक है, अदरवाइज आपने लिख देना है। आपने डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, कहाँ आप जॉब करते रहे हैं, डेजिग्नेशन और एयर्स के लिए आपने यहाँ पे सिंबल पे क्लिक करना है। यहाँ से आपने 0 कर देना है। उसके बाद ये तमाम उन्होंने डिक्लेरेशन का बताया हुआ है, ये आपने सेलेक्ट कर लेनी है और आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये कहेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म। आपने ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। ये अब आपका अप्लाई हो चुका है। इसमें आपका एंट्री कोड बताया गया है। ये एंट्री कोड कहीं पे आप लिख लें या इसे रिमाइंड कर लें और ये आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है।